जसुबेन, क्या हुआ पारुल? बड़ी सासू माँ तो मंत्रा निकली। क्या किया मौसी ने? वो जिग्ना बहन को भड़का रही है। ये बड़ी सासू माँ ना सारा प्लान चौपट कर देगी। मैं देखती हूँ उन्हें। मैं अभी देख कर आई हूँ तो। रुक जा गीता, जो मैं चाहती हूँ वही हो रहा है। पानकोर भाभी अपनी शर्तें बड़ी ईमानदारी से निभा रही है। और साथ में वो छोटा सासू माँ भी होगा। वही बड़ी सासू माँ का जादुई चिराग। हाँ में हाँ मिला रहा होगा। सब अच्छा जा रहा है। अब देखना, जिग्ना तिल मिला कर आएगी और आ गई। चलो चलो। मैं कहाँ जाऊँ? पंकज कुमार, मैं आपकी टीम में। हाँ, पंकज मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो। तो देखो ना, ये तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर नहीं है, यहाँ तुमसे कुछ नहीं होने वाला। आप चिंता मत कीजिए जिग्ना बहन, हम सब है ना, हम सब सिखा देंगे इन्हें। लीजिए दामाद जी। और पंकज कुमार हमें सर्जरी करना सिखा देंगे। थैंक यू भाभी, मैं 4 दिन में सीख जाऊंगा। और फिर तुम देखना जिग्ना, तुम्हारी किचन से हमेशा के लिए छुट्टी। तेरा पति और तेरी सास ना तुझे निकम्मी साबित करके सबकी नजरों में तुझे गिराना चाहते हैं। मैं तो आपको 1 घंटे में सिखा दूंगी। हाँ, पहले ये लो, गरम है, हम पर ले लो। अभी इसमें तेल डालो। जिग्ना बहन के तो बहुत नखरे हैं। अब सब्जी डालो। हाँ, डालो। अरे इसमें पंकज, हटो भाभी। पंकज, जसुबेन, अरे कोई पानी तो डालो। हाँ, जसुबेन। पारुल उन पर नहीं, उनके हाथ पर। रुक। वाह, क्या जोड़ी है। चुप कर। दामाद जी, आप बुरा मत मानिए। नहीं जसुबेन, पारुल भाभी की बात का क्या बुरा मानना, लेकिन जिग्ना गुस्सा होके गई तो अब अच्छा हुआ आरती तुमने पानी डाल दिया। अभी ऑइंटमेंट लगा लो, वरना छाले पड़ जाएंगे। क्यों दामाद जी, असर हो रहा है ना? कहाँ, अभी तो मलहम लगाया भी नहीं। उस मलहम की नई बात कर रही हूँ पारुल। हमने जिग्ना पर जो मरहम लगाया उसका असर हो रहा है। पापा। अरे क्या हुआ पुष्पा? क्या हुआ? पापा, धर्मेश भाई, मीरा किंग। अरे बहुत बड़ा गजब हो गया पापा। अरे पुष्पा, क्या हुआ? देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है? नहीं, अच्छा निकला। पूरा बोलने ही नहीं देते पापा। अच्छा निकला मतलब अच्छी खबर लेकर आई हो ना? देवा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैंने जो अपनी आंखों से अभी देखा। अरे लेकिन हुआ क्या? चलिए दिखाती हूँ, चलिए जल्दी आइए। बताती हूँ, चलिए।
कर रहे हो, तानिए ना मुझे। अरे आज मैं बहुत कुछ उठ जाए। अरे पर मुझे हंसी आ रही है। अरे चुप। कैसा है हाथ अब तुम्हारा? तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे ऑइंटमेंट का कमाल। मैंने पहले ही कहा था तुमसे नहीं होगी कुकिंग वुकिंग, लेकिन मेरी बजाय तुम अपनी मम्मी की बात सुनते हो। अगर मेरी सुनते तो इतनी तकलीफ क्यों उठाते? इसी तकलीफ की वजह से तो आज पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया, और अब रोज बनाऊंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। डायलॉग मत मारो। मैं सच कह रहा हूँ। चलो मुंह खोलो। बहुत तरक्की करोगे। अरे मैं तो पहले डर ही गया था। जिस तरह से पुष्पा आई ना, मुझे लगा कि ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है घर में कि वो इस अंदाज से बताने आई है पुष्पा? इन दोनों के बीच में ये जो कुछ चल रहा है ना, कोई भी देखेगा ना तो हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा ना। वैसे एक बात तो है, तुम मेरे लिए ऑइंटमेंट लेकर आई, इसका मतलब मैं तुम्हें अच्छा तो लगता हूं। मैंने कब कहा तुम अच्छे नहीं लगते? तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती। उनसे कहो ना यहाँ से चली जाए। भाभियाँ यहाँ खाना वाना तो बना दी है, तुम आराम से रहेंगे। कहीं बहस और भाभियाँ बच्चों की देखभाल भी करती हैं, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातें फिर कर लेंगे, अब फिलहाल तुम खाना खाओ। नहीं, प्लान कामयाब हो गया। ये लो। पपैया? अगर मेरे पापा लाते ना तो मैं कभी नहीं खाती, लेकिन अब तुम लाए हो तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन हम इसे काटेंगे कैसे? तुम एक चाकू नहीं ला सकती थी? अरे सब कुछ मैं ही करूं, तुम अपने घर से चाकू नहीं ला सकते थे? छोड़ो मेरा। अरे भड़कती क्यों हो? हाँ मिल गया, चलो हटो। प्लेट? पपैया रखने के लिए नहीं, काटने के लिए कहा था। हाँ काट ही रहा हूँ।
पिनाकिन, पिनाकिन, बिनु बेबी, पिनाकिन। भाभी, बेचारा पिनाकिन नंदिनी को याद करके रोने लगा। जसुबेन, जसुबेन, जाइए ना, आप उसे समझाइए ना। पहले उसे जी भर के रो लेने दे, उसका सारा दर्द बाहर आ जाए, फिर मैं जाती हूँ। अरे धर्मेश, तेरी आंखें क्यों भर आई? किसी का रोना इससे कहाँ देखा जाता है। पिछले महीने में गई थी इसके साथ श्रीपाल की शादी में, तो उस मंदिर में 2 शादियां और हो रही थी। विदाई के वक्त दुल्हन की माँ रो पड़ी, तो उसके साथ जाकर ये भी रोने लगा। अब वो तो मैं उस माँ का दर्द महसूस करके रो रहा था। आज किसी न किसी को तो रोना ही था। सुबह जब गलती से मैंने पापा के चश्मे पर प्याज गिराया, तो अपशकुन तो हुआ ही ना। क्या तूने पापा के चश्मे पे प्याज गिराया? कैसे? पापा, ये तो इसे पूछना ही पड़ेगा। हालांकि मन तो करता है कि जाके पिनाकिन को संभालूं, लेकिन पहले इसे ये तो पूछो कि चश्मे पर प्याज गिरा तो इसमें अपशकुन कैसे हुआ? अब चश्मा कहाँ पहनते हैं पापा? आंखों पे ना। और प्याज जब कटता है तो आंखें तकलीफ से भर आती है ना, तो अपशकुन तो हुआ ना। वाह वाह वाह, नया रिसर्च किया है इसने, शाबाश बेटा। चश्मे पे तूने प्याज गिराया कैसे? वो मैं आपको बताऊंगी ना जसुबेन, लेकिन पहले आप जाके पिनाकिन को समझाइए ना। वो रो रहा होगा, मैं जाके समझाऊंगी तो रो पड़ूंगी, फिर उसको मेरी सारी बातें साफ साफ सुनाई नहीं देंगी। और गलती से कहीं मेरे मुंह से मराठी निकल गई तो टीचर आएंगे और पूरी स्कूल ही खोल देंगे। जसुबेन, मैं जाऊँ जसुबेन? नहीं नहीं, रहने दे, तो फिर रो पड़ेगा। इस बार नहीं रोऊंगा। रहने दे, हम जा रहे हैं ना उसे संभालने। उसने हमें एक किया है, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसे अकेला महसूस ना होने दे। आइए। धर्मेश को जाने देते, इस वक्त उसे दोस्त की जरूरत है। लेकिन सबको सिखाना तो पड़ेगा ना। मतलब? रिपोर्ट्स आ गई हैं जसुबेन। हे भोलेनाथ, अलग तो होना ही पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा मतलब? मतलब जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए उसे काम बताना पड़ेगा। जैसे तू चश्मे पे प्याज ना गिराए, इसलिए पूछना तो पड़ेगा कि ये गिराया कैसे। अगर प्याज पे चश्मा गिरता तो मान लेती कि चलो प्याज काट रही थी, आंख से चश्मा निकल कर गिर गया, लेकिन चश्मे पे प्याज? हाँ, ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। क्यों बाबा? हाँ। पिनाकिन, बहुत याद आ रही है ना नंदिनी की? बोले जी भर के। लेकिन ये मत सोचना कि चुपचाप नंदिनी से मिलने चला जाएगा तू। कि याद तो कर ही सकता हो ना? हाँ, याद तो कर ही सकता हूँ। आप तो मुझसे ज्यादा रो रहे हैं। अरे तो सहन नहीं होता है, तू रो मत, उसके बारे में बात करके हंस। सुनो सुनो सुनो, आज
महादेव सदन के प्रांगण में मेरी निगरानी में ड्रम शराट का खेल होने जा रहा है, जिसके नियम कायदे कुछ इस प्रकार से हैं। ए फालतू बड़बड़ बंद कर, खेल होने देना। पहले मैं पुष्पा, हाँ पहले मैं। क्या कर रही हो? अब कम से कम शब्द ठीक से देना। हाँ स्टार्ट। अरे रुक रुक, पहले टीम्स बना लेते हैं। पारुल, पुष्पा, पंकज कुमार, जिग्ना और भाभी एक टीम में और बाकी सब दूसरे टीम में। वर्ड मैं देती हूँ। हाँ स्टार्ट। टॉयलेट जाना है? ओ, इसका मतलब तो यही होता है। एक दो पुष्पा। तुम चुप रहो राजू। तो पुष्पा। फ्लाइंग किस चंदू भाई को। क्या चंदू भाई? फ्लाइंग किस? अरे अक्ल की अंधी, ये बोलने के बारे में कह रही है। नहीं नहीं, बोलना मत, बोलना अलाउड नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ? देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। अरे दिन तो हमारा खराब है, ठीक से समझा तक नहीं पा रही हैं ये। वो बराबर समझा रही हैं, समझ आप नहीं पा रहे। भाभी, आप कौन सी भाषा बोलती हैं? मराठी। मराठी में दो को क्या बोलते हैं? दोन 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 दोन। शांत, अब मुझे शब्द दो। मैं देती हूँ। अमर अकबर एंथनी। कान में। अमर अकबर एंथनी। अरे ये तो कान में भी अमर अकबर एंथनी बोल रही है। बताया क्यों? पारुल, दूसरा नाम दे, लंबा वाला, और धीरे से बोलना। राजू बन गया जेंटलमैन। मैं सुलझाता हूं। मैं लल्लू। अरे लल्लू तो ये है। राजू, अपना नाम बता। वही तो बोल रहा हूँ जस्सू बहन, बाहर वाले सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तू धर्मेश को उनके नाम दे देना। बोला और चंदू, धर्मेश ने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है, तो फिर उसे मारपीट के लिए उकसाना चाहता है? चंदू भाई। प्रोफेसर। हाँ। विखर्जन चंदू। तू चुप कर, तुझे नहीं आता। राजू बन गया जेंटलमैन। शाबाश। अरे पारुल, फिल्म का नाम तो तूने ही कहा था, तू क्या खुशी से उछल रही है बेवकूफ? और तूने भी शाबाशी दे दी। चंदू, तू भी कोई कम बेवकूफ नहीं है। एक मिनट चंदू, ये राजू बन गया जेंटलमैन में तू कहां से आया? हाँ। आपने अपनी तरफ इशारा क्यों किया? बड़ा आसान है, ये राजू और मैं जेंटलमैन। तू अपने आप को जेंटलमैन कहेगा तो कौन समझेगा? तू है जेंटलमैन? हाँ, बड़े भैया का नाम तो मेंटलमैन होना चाहिए। पारुल, शिष्टता से बात करो। वो कौन है? मतलब सम्मान से बात करो। हाँ, तो मुझे वोट दीजिए ना। बदलते रिश्ते। पंकज कुमार।
शादी होने वाली थी। पारुल, ये क्या बोल रही है तू? मैं और मैं? चिकना, पंकज कुमार और आरती। ये क्या समझा रही है तू पारुल? क्या शब्द दिया था तूने? बदलते रिश्ते। लेकिन यहाँ तो किसी का दिमाग ही नहीं है। देखो, पहले पंकज कुमार की शादी आरती बहन के साथ होने वाली थी, लेकिन बड़ी सासू माँ ने मना किया तो जिग्ना बहन से हुई। तो आरती बहन तो पहले पंकज कुमार की बीवी होने वाली थी ना, लेकिन अब साली हो गई, तो रिश्ता तो बदल गया। तो बदलते रिश्ते हुआ कि नहीं? मुझे यही शब्द मिला था उसे देने के लिए। जसुबेन, मैंने तो अपनी योग्यता के बल पर उच्च स्तरीय शब्द बोला था। आरती बेटा, बैठ जा। पारुल तुझे और पंकज कुमार को लेकर बार बार कुछ न कुछ बोल देती है और हम सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इस बात को मैं आज हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। जमुना बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जसुबेन। भगवान ने जिसके साथ जोड़ी बनाई है उसी के साथ। हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंकज कुमार, बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी आरती के लिए आपसे भी अच्छा लड़का ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था। भगवान करे जरूर मिले। और वैसे भी हमारी आरती बेटी सर्वगुण संपन्न है। जिसके साथ भी ये शादी करेगी बड़ा नसीब वाला होगा। आपका मतलब पंकज नसीब वाला नहीं है क्योंकि इसकी शादी मुझसे हुई है? देखा शाम के बाद कैसा ताना मारा सासू माँ ने। वो हमेशा ऐसा करती है। नहीं जिग्ना बेटा, तू गलत सोच रही है। देखा, अब मेरी सोच भी गलत हो गई। आप सही कह रही थी पानकोरपा, मेरी सास मुझे सबकी नजर में गिराना चाहती है। ये मैंने कब ऐसा कहा था? हाय ला, झूठ बोले कौवा काटे, मैंने खुद सुना था जब आप कह रही थी। पारुल, मेरा मन थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था कि यहाँ पंकज के साथ रहते हुए अगर कभी मैं बोर हो गई तो कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी और आपसे कभी बात भी नहीं करूंगी। अरे जिग्ना, जिग्ना बात। जिग्ना बेटा, सब जैसे जसूबेन ने हथियार डाल दिए। अगर जसूबेन ने हार मान ली तो जिग्ना तो ससुराल जाने से रही। क्या जसूबेन, आंसू पीकर काम चला लोगी या पानी पियोगी? देखो, आज मैं पानी लाकर दे रही हूँ, हाँ? लेकिन इस घर में जब मेरा राज होगा तब ये सब सेवा नहीं करूंगी। अब दिन ही कितने बज गए नामकरण को? मुझे तो पूरा विश्वास है जिग्ना अपने घर नहीं जाएगी और तुम शर्त हार जाओगी। हार क्या जाओगी? अभी से हार गई हो, देखो साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से। नहा लो, नहा लो, जिग्ना और पंकज कुमार के रिश्ते के नाम का नहा लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है उसको फिर से संवारना। अब राहत मिली, पानी पी के भी और आपकी बातें सुन के भी। जानबूझ के ताना मार रही है ना आप मुझे उकसाने के लिए? हाँ, मैं दुर्योधन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि कुरुक्षेत्र में जब द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए तो अरे अरे करता खड़ा रहा। मैं खड़ी नहीं रहने वाली हूँ। मैं शर्त हारूं या जीतूं वो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर जस्सूबेन हिम्मत हार जाएगी तो इस घर की छत्र छाया हिल जाएगी।
जिस घर में चैलेंज करने वाला ही अपने प्रतिस्पर्धी को सपोर्ट करता हो, उस घर की छत्र छाया कभी हिल ही नहीं सकती। थैंक यू भाभी, जरूरत थी आपके ताने की, आपके सपोर्ट की। अब मेरा हौसला बढ़ गया। मानती हूँ भाभी आपकी ईमानदारी को, इस घर के प्रति आपकी वफादारी को। शर्त जीतने के लिए मुझे निराश करने का रास्ता नहीं अपनाया आपने। ले चल 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 चल, 5 और 40 बाद में पढ़ना। पहले ये सोच कि अभी जिगना का क्या करना है। भाभी, जब सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही उपाय बचता है, ब्रह्मास्त्र। अब आप देखिए मैं जिगना की अक्ल कैसे ठिकाने लाती हूँ। नामकरण के बाद जिगना अपने ससुराल जाएगी, ये जस्सूबेन का वादा है आपसे।